Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस लेंगे इम्पोर्टेंट फॉर ESIC डिप्टी डायरेक्टर. ये सीरीज चल रही है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड सी कि आप कैसे अपनी तैयारी जो है आपने शुरू की हुई है. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो जहां से सवाल आने ही आने होते हैं. ठीक है. अब वो डिपेंड करता है कि सवाल पेपर कौन सा है. अगर पेपर यूपीएससी लेवल का है तो वहां पे सवाल जो है अच्छे लेवल के आ सकते हैं, तो वो लेवल आपको तैयार करना पड़ता है. बट सवाल के जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है गांधीयन एरा. सो गांधी जी का जो टाइम पीरियड है, गांधी जी का जो टाइम पीरियड है वो वहां से सवाल जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं. बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं. आज के इस लेक्चर में हम लोग गांधीयन एरा को कवर करेंगे. देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग हमारा ये पोर्शन है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है. ओके. नाउ इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं दैट वी हैव लॉन्च्ड, yes, so we have launched our UPSC EPFO and CAPF assistant commandant इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं डैफ बेस्ड, विच इज अल्टीमेटली योर बाइबल. इंटरव्यू में डैफ से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपका जो डैफ है उसके बेसिस पे हम लोग आपके लिए पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करवा रहे हैं और इसको आपको दे दिया जाएगा. दूसरा काम हम आपके लिए ये कर रहे हैं दैट वी आर कंडक्टिंग मॉक सेशंस. सो मॉक सेशंस चलते जा रहे हैं और what best you can do is you can avail the benefits of these mock session. These are free of cost. What you are supposed to do, simple steps. आपको क्या करना है, अभिपीडिया के पोर्टल में जाना है, वहां पे आप चूज एग्जाम कीजिए. वहां पे आप CAPF कर सकते हैं अगर आप CAPF एस्पिरेंट है, इंटरव्यू देने वाले CAPF का, या EPFO कर सकते हैं. वहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेज खुलेगा, तो वहां पे आपके पास एक कॉलम आएगा जहां पे अपलोड योर डैफ का ऑप्शन होगा. सो आप उसको ऑप्ट कीजिए, वहां पे अपलोड कीजिए एंड यू विल बी एबल टू, जैसे ही आपका अपलोड हो गया वैसे ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा. हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा कि आपने अपलोड किया. सो यू आर गुड टू गो विद दीज प्रोसेसेस. राइट. चलिए अब आगे सबसे पहला सवाल देखते हैं. तो आज का जो गांधीयन एरा है उसके ऊपर ही सारे सवाल हैं. अच्छे सवाल हैं तो आंसर दीजिएगा. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब गलत अबाउट दी गांधी जी. He was married to Kasturba Makhanji at the age of 13. Gandhi ji returned to India at the age of around 46. Gopal Krishna Gokhale, he is assumed to be the political guru of Gandhi ji. He founded the Sabarmati Ashram in Ahmedabad, Gujarat in 1918. कौन सा है जो गलत स्टेटमेंट है? Which of the following is not true? Which of the following is not true? ठीक है. आपने इन चार में से एक बताना है जो गलत स्टेटमेंट है. आंसर दीजिएगा. क्या आपको लगता है आंसर क्या है? अब देखिए, पहले तो मैं आपको टाइम दे देता हूं, फिर उसके बाद आप आंसर देने के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप आंसर निकाल सकते हो. राइट. ओके. अब देखिए, इट्स वेरी सिंपल. पहली चीज तो ये है कि ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा मक्खान जी एट द एज ऑफ 13. ये बहुत ऐसा फैक्ट है जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. इट इज अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ना, फैक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको सही हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है, सही है. राइट. अभी पूरा पक्का नहीं बोल रहे हैं बट ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं. दूसरा इज ही रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 46. ये काफी स्टूडेंट्स को पता होगा. ही केम एट द एज ऑफ 46. गोपाल कृष्ण गोखले, ये सबको पता है कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे, जीके गोखले थे. उसके बाद ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन दिस. ये तो बहुत ही ज्यादा पता है सबको, ऑलमोस्ट सभी को ही पता होगा कि ही फाउंडेड इन अहमदाबाद गुजरात में 1918 में. नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ये सबसे कॉमन स्टेटमेंट थी जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको पता होनी चाहिए, तो उसने इसी स्टेटमेंट का एक रॉन्ग आंसर जो है स्टेटमेंट निकाल ली. राइट. तो डी इज द करेक्ट आंसर. Gandhi ji returned to India at the age of 46, right?
देन रोम्ड अराउंड होल वर्ल्ड में, वो होल इंडिया में उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया ताकि ही वो कनेक्शन बैठा पाए लोगों के साथ, उनकी समस्या को सॉल्व कर पाए, देख पाए. फाइनली ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम. देखो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में, टू प्रीच हिज प्रैक्टिसेस. कहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया साबरमती आश्रम? अहमदाबाद में इन 1915 में. ठीक है. सो जो कॉमन स्टेटमेंट है उसी में से जनरली क्या होता है, एग्जामिनर फ्रेम करता है कि हाँ इसमें कुछ गलत स्टेटमेंट मैं फ्रेम कर देता हूँ. राइट. ओके. सो ये आपने ध्यान देना है. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, Which of the following statement is are correct about the चंपारण सत्याग्रह? कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग? It was started on 1st April 1918. The Champaran Satyagraha was the first Satyagraha movement inspired by Gandhi. It was farmers movement. तो इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग. राइट. सो आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर आपको लगता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? चंपारण सत्याग्रह. देखिए इसमें भी याद रखो जो कॉमन चीजें हैं जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो फिर वो एक्सपेक्ट तो कर रहा है कि आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए वो चेक कर रहा है कि इतना तो बच्चे को पता होगा तो आंसर निकाल पाएगा. देखो इसमें क्या है, इसमें पहली चीज तो ये है, ध्यान से देखिएगा. देखो चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी जी. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आप 100% सही करके आएंगे. दूसरा सही है. ठीक है. दूसरा सही है तो यहाँ पे ये होगा या ये होगा. ठीक है. अब आपने बताना है तीसरा, इट वाज अ फार्मर्स मूवमेंट. इट वाज अ फार्मर्स मूवमेंट. यस इट वाज अ फार्मर्स मूवमेंट. तीन कथिया सिस्टम. ठीक है. तो ये भी सही हो गया. अब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया. कौन सा सही है फिर? दूसरा और तीसरा इज द राइट आंसर. बी शुड बी करेक्ट आंसर. बी सही आंसर होना चाहिए. स्टार्टेड इन 1918, ये तो गलत हो गया है ना. 1917 में उसने शुरू किया था, उन्होंने 19 अप्रैल 1917 में. स्पेसिफिकली डेट याद नहीं रखनी कि हाँ 19 है, 20 है, 21 है. ईयर एटलीस्ट याद रखिए. और दूसरी बात यह है कि आप अगर एलिमिनेशन भी लगाते इस क्वेश्चन में तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते थे. So this was Gandhiji's first satyagrah movement and farmers revolt in Bihar against the indigo crop production. Farmers revolt in Bihar against the indigo crop production. ठीक है. Next हम लोग देखते हैं, which of the following person is not associated with the चंपारण सत्याग्रह? कौन जो है वो associated नहीं है चंपारण सत्याग्रह के साथ? ठीक है. ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या गोविंद बल्लभ पंत. नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन. ये टिपिकल क्वेश्चन है, आता है तो आंसर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ना जायज बनता है आपका. हाँ जी बताइए. ठीक है. अब देखिए ये है तो टफ क्वेश्चन ही. ठीक है. अब इसमें या तो आता है या नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा सकते हैं दिमाग. जैसे अगर देखा जाए तो इसमें आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस नाम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. ये दो नाम आपको नहीं पता है ना, ऐसा ही मैं प्रिज्यूम करता हूं. तो उस सिचुएशन में देखो चंपारण सत्याग्रह में हमें बहुत आसानी से पता है कि जब गांधी जी अपने साथ लेकर गए थे लोगों को, लोग उनके साथ जुड़े थे, जो लीडर्स थे वो भी जुड़े थे. तो उसमें गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे. राइट. राजेंद्र प्रसाद इनके साथ चंपारण में जुड़े हुए थे. राइट. गोविंद वल्लभ पंत उनके साथ जुड़े बट बहुत बाद में जाके जुड़े थे. क्लियर हो रहा है. तो ये आंसर हो सकता है. डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर. ये और ये जो है जनरली क्या होता है जब अननोन नाम होते हैं ना, मल्टीपल अननोन नाम होते हैं, तो उसको ऐसे मान के चलिए कि जनरली वो ठीक ही होंगे. क्यों? क्योंकि देखो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट ये पता हो कि कौन लोग जुड़े थे चंपारण में. ठीक है. और कौन लोग जुड़े थे उसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, इतना याद रखिए, है ना. तो इतना आप याद रखेंगे, आंसर निकल सकता है. राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया पता है आपको, ब्रजकिशोर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा याद रखना। अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहर उल हक एंड जेबी कृपलानी, ये सारे थे जो चंपारण में गांधी जी के साथ जुड़े थे। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। Which of the following statements is not correct about the story of my experiments with the truth? कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? ठीक है, जो गलत है about story of my experiment with truth. It was originally written in English language. It covers life of Gandhiji since early childhood to 1921. This book was originally published in 2 volumes, first in 1927, second in 1929. तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है आपके पास? दिस इज अ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आता है ये, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, टफ क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी, हिंद स्वराज हो गया आपका, ये चीज, और स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके राइटिंग्स हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ओके। नाउ देखिए इसमें क्या है। ओके, देखिए इसमें ऐसा है कि इट वॉज ओरिजिनल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं ये गलत है, मैं बताऊंगा। इट कवर्स द लाइफ ऑफ गांधी जी सिंस चाइल्डहुड टू 1921, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस बुक was originally published in 2 volume 1927-29, this is correct. C is the correct answer. C क्या है इसका सही आंसर है। कैसे? देखिए पब्लिश्ड किस लैंग्वेज में हुई थी? गुजराती में हुई थी। ये जो बुक थी ये पब्लिश हुई थी गुजराती में ओरिजिनली, इसके बाद इसको जो है ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश में। ठीक है, अब किसने ट्रांसलेट किया था? दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेव देसाई इन 1940, 1940 में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश में बाय महादेव देसाई 1940। दिस बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई है, फर्स्ट इन 1927-29। ठीक है, तो इधर से हमें एक डाटा और मिल जाता है अबाउट हुम, अबाउट इनके बारे में। किन के बारे में? अभी तो ये छुप गया, हम लोग इसको और अच्छे से लिख देंगे। हाँ, महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया? सिंपल सवाल है, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, चंपारण, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया, सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। हाँ जी, जल्दी बताइए। सो सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें, इट इज सिंपल, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ठीक है, इट वाज आल्सो द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 में was the second movement of गांधी जी in India. The mill owners wanted to withdraw the bonus, जो दे रहे थे वो बोनस अपने लेबर्स को, उनको वो विड्रॉ करना चाहते थे, while workers demanded 50% hike against 20% offered by the mill owners. ठीक है, तो मिल ओनर्स कह रहे थे ठीक है हम बोनस तो विड्रॉ कर रहे हैं, 20% हाइक दे देंगे,
तो जो मील वर्कर्स है दे वर आस्किंग कि 50% वेज हाइक होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए। अब व्हाट वाज द तीन कथिया प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया? तीन कथिया प्रैक्टिस जो है वो ब्रिटिश राज इन इंडिया में क्या है? व्हाट वाज दिस? ठीक है, अब अ टाइप ऑफ रेंट टू बी पेड बाय द फार्मर्स ऑफ द बिहार, मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिको, टाइप ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स टू बी पेड बाय द फार्मर्स टू द ब्रिटिशर्स, नन ऑफ द अबव। What was तीन कथिया प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया? तीन कथिया प्रैक्टिस क्या है ब्रिटिश राज इन इंडिया में? तो आप बताएंगे, जल्दी बताइए। What was the तीन कथिया प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया? ठीक है, सो आंसर हमें पता है, आंसर क्या है? दैट इज मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिको। ऑब्वियसली इनको जो है जबरदस्ती इनको बोल दिया जाता था, मैंडेट कर दिया जाता था इनका कि आपको जो है इस अपनी लैंड के अंदर फार्मिंग करनी पड़ेगी इंडिको की, इवन इफ उस फार्मिंग की वजह से उनके जो खेत थे फार्मर्स के वो इनफर्टाइल हो रहे थे। क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, उनको पता था हमारी ज़मीनें बहुत उपजाऊ हैं, तो हम लोग कोई राइस उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो ज़बरदस्ती इंडिको प्रैक्टिस करवा रहे थे उनसे, और उनकी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो रही थी। So was practice of a mandatory farming of indigo for the farmers of Bihar. The British forced farmers in Bihar to grow indigo on the 3 kathas land. मतलब every 20th kathas, मतलब ये kathas basically हिस्से होते थे, तो 20 हिस्से में से 3 में आपको ग्रो करना ही पड़ेगा इंडिको, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी? क्या नाम था मदर ऑफ महात्मा गांधी का? ये भी एक सवाल था जो पूछा गया था पहले। व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी? हाँ जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी? सिंपल सवाल है, पुतली बाई इसका सही आंसर है, पुतली बाई, ठीक है। सो फादर ऑफ महात्मा गांधी वाज करमचंद उत्तमचंद गांधी, करमचंद उत्तमचंद गांधी, और मदर जो है उनका नाम है पुतली बाई गांधी, राइट। हु सेड हाफ नेक फकीर टू गांधी जी? किसने कहा था हाफ नेक फकीर टू गांधी जी? गांधी जी को हाफ नेक फकीर किसने कहा था? नाउ लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली, रामसे मैकडोनल्ड और विंसेंट चर्चिल। जल्दी बताइएगा क्या इसका सही आंसर है? Who said half-necked फकीर to गांधी जी? हाँ जी, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली विंसेंट चर्चिल, विंसेंट चर्चिल। इन्होंने हाफ नेक फकीर कहा था गांधी जी को। बाद में ही ऑल्सो बिकेम अप्रिशिएटर, मतलब प्रशंसक जिसे कहते हैं ना, जो तारीफ कर रहे हैं, गांधी जी के तारीफ करने वाले ये भी बन गए थे, ठीक है। तो बात करते हैं, इनको कहा था गांधी जी रिगार्डेड एज एक्सप्रेशन ऑफ एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो गांधी जी को जब ये कहा गया तो गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया एज ए एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी? सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स क्या है लेड बाय गांधी जी? देखते हैं। खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, या नॉन कॉर्पोरेशन, चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, खेड़ा और चंपारण, चंपारण, खिलाफत एंड खेड़ा। बताइए क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी बताइए।
चलिए, तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह है। उसके बाद कौन सा है? 1917 में खिलाफत आ गया, पीजन सत्याग्रह हो गया, खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन, सॉरी चंपारण सबसे पहले आ गया 1917, खेड़ा आ गया कौन सा? पीजन सत्याग्रह। उसके बाद खिलाफत हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 21, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933 तक। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा है जो मैच करेक्ट नहीं कर रहा है? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। गांधी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगांव सेशन 1926 में, याद रखो। चौरा चौरी इंसिडेंट 1922 में हुआ। ओके, स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933। ठीक है, बताइए, गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933। बताओ कौन सा है जो गलत मैच है, रॉन्गली मैच्ड है? देखो, पहली चीज तो ये है कि आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके लिए याद करने के लिए। इंपॉर्टेंट सेशंस, ठीक है। अच्छा, ये जो सेशंस है ये आपको सिर्फ ये याद नहीं करना कि कौन से ईयर हुआ है, इसमें याद रखना है ईयर, इसमें याद रखना है चेयरमैनशिप किसके पास थी, किसने प्रिसाइड किया था, और इसमें याद रखना है एक्चुअल जो चीज हुई थी, व्हाट हैपेंड। ठीक है, व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो ये तीन चीजें हर सेशन की आप याद रखिए। ये भी याद रखिए कि कौन से ईयर में सेशन नहीं हुआ था, नॉट हेल्ड हुआ था, कौन से ईयर में सेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट का मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए थे कि गांधी इरविन पैक्ट के अंदर हुआ क्या था। इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है। कहाँ से पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी से, और साथ ही साथ कोई रेफरेंस बुक है स्पेक्ट्रम, वहां से प्रॉपर वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो चौरा चौरी इंसिडेंट है, ठीक है, ये चौरा चौरी इंसिडेंट के रिलेटेड आपको ये पढ़ना है। इसके बारे में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है 8th क्लास की एनसीईआरटी में, 8th एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, 1933। अब इसमें एक्चुअल आंसर क्या है, वो एक्चुअल आंसर हम लोग निकालें, कौन सा आंसर है? सो द आंसर इज गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस 1926। इज इट लाइक 1926? नहीं, ये 1926 नहीं था, गांधी जी छूट के आए थे 1924 में, 1924 में। ठीक है, सो गांधी जी को पकड़ लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था बिकॉज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया गया, 1924 में आए ये, और ही प्रिसाइडेड द बेलगांव सेशन। ठीक है, बेलगांव सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था। दैट वाज द टाइम जब गांधी जी की रिस्पेक्ट और गांधी जी की बातें बहुत ज्यादा मानी जाती थी। ठीक है, 1920 से लेकर 24-25 तक का टाइम जो था, राइट। और इसमें जो है बेलगांव कहाँ पे है? इट वाज इन कर्नाटका, इट इज इन द कर्नाटका। एंड आईएनसी का जो सेशन था, अच्छा ज्यादा से ज्यादा आप देखिए कैसा सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एग्जामिनर ने देखना है कि हाँ बेलगांव सेशन सबको पता होगा गांधी जी ने प्रिसाइड किया है, बट विच वाज दैट सेशन, मतलब 39th सेशन था वो आईएनसी का, इट वाज 39th सेशन ऑफ आईएनसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा लटक सकता है कि हाँ यार, मतलब कहाँ से ये सेशन जो है, कौन सा सेशन था? 39 सेशन था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा 26-27 दिसंबर में, याद रखो ज्यादातर जितने भी सेशंस हुए हैं वो सारे के सारे दिसंबर में हुए हैं, सारे के सारे दिसंबर में होते हैं। ठीक है, बट आप कभी बोलोगे कि एक सेशन ये भी हुआ था, वो फरवरी में भी हुआ था, मार्च में भी हुए थे, नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो सेशंस नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना प्रॉपर सेशंस होना, साल में एक बार ही मिलना, वो दिसंबर में होता है। लेकिन कई बार डिसीजन जल्दी जल्दी लेने के लिए कांग्रेस ने बनाया हुआ था कांग्रेस वर्किंग कमेटी। क्या बनाई थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी,
ये कमिटी अपने सेशंस लेती थी या मीटिंग्स लेती रहती थी, ठीक है। सो इट वाज द ओनली सेशन ऑफ आईएनसी व्हिच वाज हेडेड बाय गांधी जी इन एवर, राइट, एवर इट वाज हेडेड बाय गांधी जी, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं, क्लियर। सो आज हमने गांधी जी जो एरा है उसको खत्म किया, ठीक है। और गांधीयन एरा में आप याद रखिए एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम गांधीयन एरा, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, फिर इंडिया में आए तो इंडिया में उन्होंने क्या कितनी सारी एक्टिविटीज किया, सत्याग्रह चलाए, मूवमेंट चलाए। सो ये सारा जो है गांधीयन एरा, उनकी लिटरेचर कौन कौन सी है, कौन उनके पॉलिटिकल गुरु थे, रिलीजियस गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, उन्होंने राइटिंग्स कौन कौन सी है उनकी, वो सब चीजें जो है आपने याद रखनी है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा यस, सो दिस इज आवर इनिशिएटिव। अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड है तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं अभिपीडिया के अंदर ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड कीप वर्किंग।